बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हुकूमत के चंद घंटे बाकी हैं। हुकूमत कल के दिन के अंदर अलविदाई इजलास करने जा रही है कौमी असम्बली का, और उसके बाद अलविदाई तकरीबात भी होंगी, अलविदाई मुलाकातें होंगी और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से तमाम तर सामान जो है वो समेटा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुतअद्दिद नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी, कोई कह रहा है हफीज शेख, कोई कह रहा है इसहाक डार, कोई पता नहीं किसी जस्टिस का नाम ले रहा है। लेकिन इस सारे मामले से हटकर किसी एक का नाम फाइनल कर लिया गया है, और इस सारी फाइनल के दौर के अंदर एक आम शख्सियत ने इसमें बड़ा अहम रोल अदा किया है और इसके ऊपर मशावरत जारी है। अब ये कौन सा नाम है जिसके ऊपर तमाम तक काम हो चुका है और तमाम तक तैयारी हो चुकी है, उसका नाम अचानक फाइनल किया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इस बात के ऊपर आमादा हो चुके हैं, और स्पेशली नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि ये नाम जो है आपने इसको सीक्रेट रखना है, इसे पब्लिक नहीं करना, और आखिर और फाइनली टाइम पर हमने ये नाम पब्लिश कर देना है। अब वो नाम क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले बात कर लें इमरान खान साहब की। इस तमाम डिटेल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और लाजमी से कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार है। इसकी नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब अटक जेल के अंदर हैं। अटक जेल से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तकरीबन 12 से 15 जो पाकिस्तान के टॉप वकील हैं, जो महंगे तरीन वकील हैं, या जिनके पास बहुत ज्यादा सलाहियत है, बहुत नॉलेज है, ये जिन्होंने बहुत से आम केसेस लड़े हैं, उनकी एक लीगल टीम तश्कील दे दी गई है ताकि वो इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द जो है वो बाहर निकाल के लिए आए, और स्पेशली इमरान खान साहब की ये जो सजा है कैद की, नाअहलियत की, ये तमाम तर चीजें खत्म हो जाए। लेकिन इस सारे मामले के अंदर एक चीज बड़ी अहम है कि दूसरी तरफ ये तमाम तर लोग मुतालबा कर रहे हैं, पीटीआई वाले, इमरान खान साहब को अटक जेल से निकाल के अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल किया जाए। इसके पीछे एक रीजन है। इमरान खान साहब को अटक जेल के अंदर चींटियां भी खा रही हैं। इमरान खान साहब अटक जेल के अंदर बिल्कुल जमीन पर वो कालीन सी बिछा के, तलाई सी बिछा के, ऊपर चादर ओढ़े और सामने पानी की बोतल इमरान खान साहब रख के लेटे हुए हैं, और खान साहब का बिल्कुल वहां पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। खान साहब को कभी दीवार पर चिपकली नजर आती है, कभी चूंटियां नजर आती हैं। खान साहब कहते हैं रात को मच्छर और सुबह मक्खियां जो है मुझे तंग करती हैं, मुझे सुकून से सोने नहीं देती। खान साहब जाती तौर पर बड़े परेशान, बड़े डिप्रेशन का शिकार है। जो लोग अटक जेल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात करके आए हैं, उन्होंने सारा अखवाल इमरान खान साहब का बताया है। बज़ाहिर इमरान खान साहब ऐसी सिचुएशन के अंदर है जैसे इतनी इमरान खान साहब की जो शेरनियां है ना, जो खवातीन तहरीक इंसाफ की, वो बड़ी मजबूत हैं। खान साहब ने खवातीन को ही पीछे छोड़ दिया, यानी कि खान साहब खवातीन से 2 हाथ आगे निकल गए, ज्यादा बुजदरी का शिकार हो गए। खवातीन की तरह ज्यादा खवातीन भी इतनी बुजदल नहीं होती जितनी इमरान खान साहब वहां पर चालाकियां कर रहे हैं, वहां पर मक्कारियां कर रहे हैं। वहां पर इमरान खान साहब अपने आप को एक अजीब तरीकेकार के साथ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे खान साहब के साथ पता नहीं कितना जुल्म हो गया। मच्छर मक्खियां जेल भाई मर्दों के लिए बनी है, मक्खी मच्छर लड़ रहे हैं इमरान खान साहब को। खान साहब इस वक्त सख्त ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है। खान साहब इस वक्त सख्त ज्यादा अजियत का शिकार हैं। बड़ी कोशिश की जा रही है कि खान साहब जो है वो अडयाला जेल पहुंचे हैं। बड़ी कोशिश की जा रही है कि अगले कौमी इंतखाबात के अंदर इमरान खान साहब इलेक्शन के अंदर मौजूद हो, लेकिन ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिन्होंने हटाना था ना, वो बहुत सी आम ताकतवर शख्सियात भी हैं। तमाम लोगों ने एक चैन बनी हुई है, तमाम लोगों ने मिलकर इमरान खान साहब को हटा दिया है। अब क्या मामला है? अब मामला ये, खबर एक आ रही है बड़ी तेजी के साथ गर्दिश करिए भाई, ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफी भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के कोकीन के किस्से आपने सुने होंगे। खान साहब लड़कियों के चक्कर के अंदर बड़े आगे पीछे गए हैं, बड़े नासीबा गंदी वीडियोस के मामले के अंदर भी खान साहब मुलविस ने। लेकिन पहली बार इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया जमान पार्क से अटक जेल जब लाया जा रहा था, तो इमरान खान साहब की तलाशी की गई। तलाशी के दौरान 5 पुड़ियां जो है वो निकली हैं जी। 5 पुड़ियां, कोई कह रहा है कोकीन की निकली है, कोई कह रहा है चर्च की निकली है, कोई कह रहा है पता नहीं किस चीज की निकली है। लेकिन बज़ाहिर ये कहा यह जा रहा है कि कोकीन या चर्च की इमरान खान साहब से जाती मुबैना तौर पर कोई बरामदगी भी हुई है, ये खबर आ रही है। अब वो केस इसके ऊपर तो नहीं बना सकते, लेकिन जिन्होंने केस बनाया तो वो बनाया है। लेकिन इमरान खान साहब को जब तलाशी ली गई, जेल के अंदर भेजने से खान साहब की वास्कट उतारी गई, सामान निकाला गया, खान साहब के बटवे के अंदर से ये 5 पुड़ियां जो है ये बरामद हुई है। नाज़रीन, ये खबरें बड़ी तेजी के साथ गर्दिश कर रही हैं, और इस सारे मामले के अंदर खान साहब बड़ी तेजी के साथ फंस चुके हैं।
इनकी कोशिश है कि बंदयाल साहब की चंद दिन बाकी हैं, बंदयाल साहब जाते जाते ऐसा को फड्डा डाल दें, ऐसा को फैसला जारी कर दें कि ये फैसला इमरान खान साहब के फेवर के अंदर आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अब बात करें निगरान सेटअप की, निगरान सेटअप के अंदर कौन आएगा? आसिफ अली जरदारी साहब की पहले दिन से एक ख्वाब है, एक ख्वाहिश है, बेशुमार बार वो कह चुके हैं कि मेरी ख्वाहिश है जी कि मैं बिलावल भुट्टो को एक बार, बेशक एक दिन के लिए सही, वज़ीर आज़म बनता देखूं। अब जरदारी साहब के पास बड़ा अहम और बड़ा मजबूत स्ट्रॉन्ग किस्म का एक मौका है जरदारी साहब के पास। जरदारी साहब ने चाल बदल दी है। जरदारी साहब इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब को कैंडे के अंदर कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को भी पॉलिश कर रहे हैं, नवाज शरीफ को शिकंजे के अंदर कर रहे हैं, उसके बाद बाकी तादी जमातों को भी शिकंजे के अंदर करके बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम जो है वो वज़ीर आज़म शिप की दौड़ के अंदर शामिल करने की तमाम तर प्लानिंग कर ली गई है। और जरदारी साहब की जो प्लानिंग है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना और निगरान सेटअप के अंदर ही बनाना, चूंकि निगरान सेटअप ऐसा सेटअप होगा जो तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसे के लिए चलेगा। यह मैं आपको बता दूं, इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे, 1 साल तक या इससे ज्यादा तक के अरसे के अंदर यह निगरान सेटअप चलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इस निगरान सेटअप के निगरान वज़ीर आज़म होंगे और बाकी कैबिनेट वो खुद बनाएंगे। उसी के अंदर स्पीकर भी होगा, उसी के अंदर वज़ारत खजाना भी होंगे, तमाम होते होंगे सदर पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान को बनाने की या आसिफ अली जरदारी खुद आना चाहते हैं। ये दो नामों के ऊपर या जरदारी या फिर मौलाना फजलुर रहमान, इन दो में से एक जो है वो सदर पाकिस्तान के ओहदे पर भी बराजमान होगा। नाज़रीन, ये मामलात इस वक्त तय पा चुके हैं कि कौन सदर होगा, कौन वज़ीर आज़म होगा। निगरान सेटअप के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे पास जो अपडेट पहुंचती है आपके साथ शेयर की क्या रहते हैं जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।